कोई दबाव न ले, अगवा में जो भी मुलविस हो कार्रवाई करें। कराची को हंगामी बुनियादों पर सेफ सिटी बनाएं। सदर आसिफ अली जरदारी की सिंध में अमनो अमान इजलास के शुरका को हिदायत। कहा ज़मीनों पर कब्जे ना होने दें, इस इशू पर ज़ीरो टॉलरेंस है। पुलिस अफसरान को पूरी मुद्दत तक ओहदों पर रखें, सिर्फ तब बदलें जब वो क़याम अमन में नाकाम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सरमायाकार और मेहनतकश एक ही गाड़ी के पहिए हैं। ताजिरों और कारोबारी अफराद की दौलत पर मजदूरों का भी हक है। यौम मई पर अपनी क़यामगाह पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का मेहनतकशों की तनख्वाहों में इजाफे के लिए कोशिशें करने का अज़्म। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए। एक ही शहर के एक ही मैदान में मैच रखे जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को तजवीज़ दे दी। भारतीय टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में मैच एक ही शहर में रखे जा सकते हैं। मकसद पाकिस्तान में क़याम के दौरान भारतीय टीम की आमदरफ्त कम रखनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी का इब्तदाई ड्राफ्ट आईसीसी को भेज चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में होगी। मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का अगले बजट में सिंध और बलूचिस्तान में तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान। लेबर डे तकरीब में खुशखबरी सुनाई। कहा विफाक भी मुलाजिमिन की तनख्वाहें बढ़ाए। पाकिस्तान स्टील खरीदने की पेशकश करते हुए कहा कि विफाक मिल बैठे फैसला करे। सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएगी। PIA निजकारी की मुखालफत करते हुए बिलावल ने तजवीज़ दी कि PIA को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने EOBI जैसे इदारों को सूबों के हवाले करने का मुतालबा भी किया। कहा बेनज़ीर मजदूर कार्ड के तहत सिंध के मजदूरों को सहूलतें दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रवैये से नाला। MQM की क़यादत ने हिकमत अमली तब्दील कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी से MQM रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक खत्म। दोनों पार्टीज़ का मिलकर कौम की खिदमत करने पर इत्तेफाक। MQM वफ़द ने शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर तशवीश का इजहार किया। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की सिफारिश। MQM अब तमाम सियासी जमातों से अवामी और सियासी मसाइल पर बातचीत करेगी। आप शिकायत कर रहे थे हमारे ओवैस नूरानी साहब, और बेचारे ने खामखा शहबाज शरीफ को डांट लिया। तो उसकी हुकूमत कब है? कैप्टन सफदर साहब ने बड़ा गुस्सा किया, मगर अभी तक मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने हमें डांटा है या अपने ससुराल को डांटा है। यहाँ बिला वजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई। उनकी हुकूमत ही कब है? बात उनकी की जाए जिनकी हुकूमत है, और अब उनकी बात करनी पड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा फ़लस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम में अमरीका और बरतानिया भी मुलविस है। अमरीका तो खुद इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा मुजरिम है। हमास हक पर है और हम फ़लस्तीन के साथ हैं। गाज़ा के मामले पर मुस्लिम ममालिक को हिम्मत नहीं हुई। जनूबी अफ्रीका आलमी अदालत इंसाफ में चला गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI ने बातचीत का टास्क दिया है। कोई बात होगी तो सबके सामने होगी, छुप कर नहीं होगी। मैंडेट चोरी होने के मौलाना फजल रहमान के बयान पर बात करते हुए अली अमीन ने कहा कि मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। कुछ लोगों के साथ फॉर्म 47 से जितवाने की डील हुई। अगर मौलाना को नहीं जितवाया गया तो उनसे पूछ लें। अली अमीन ने कहा कि वो मौलाना साहब की तरफ से PTI को सपोर्ट करने का शुक्रिया अदा करते हैं। हेल्थ कार्ड जो कि नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और हमने बहुत सक्सेसफुली उसको 2016 में चलाया। मुझे अफसोस होता है कि पिछले 2018 के बाद वो करप्शन का गढ़ बन गया था। उसको भी हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। उसके अंदर भी जितने भी जो इश्यूज़ हैं उनको हम रिमूव करेंगे, उसको बेहतर करेंगे और उसको हम रीलॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब ने जल्द हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज ने कहा कि 2018 के बाद हेल्थ कार्ड करप्शन का गढ़ बन गया था। 10-10 बेड के अस्पताल बनाकर अपनों को नवाजा जा रहा था। करप्शन की शिकायत के अंबार लगे थे। हेल्थ कार्ड को रीस्ट्रक्चरिंग के बाद लॉन्च किया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि उन पर इल्ज़ाम लगता है कि वो टिकटॉक और सोशल मीडिया वीडियोज़ के लिए काम करती हैं। तनकीद करने वाले अपने कम्फर्ट जोन से निकल कर काम करें तो उनकी वीडियोज़ भी बन जाएंगी। मरीम नवाज ने 32 फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह किया जिसमें फार्मेसी,
डायग्नोस्टिक यूनिट के साथ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG और मामूली नौयत की सर्जरी की सहूलत भी मौजूद है। वज़ीर आला ने लाहौर के बाद बहावलपुर में भी फील्ड अस्पताल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। एक मोमन खातून की अपील पर वज़ीर आला मरियम नवाज खुद फील्ड अस्पताल में ले गई, पास खड़े होकर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ECG करवाई। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया गया। मुल्क भर में रैलियां, मुजाहरे और सेमिनार्स। कराची में रेलवे मजदूर यूनियन की रैली, ट्रेड यूनियन पर पाबंदी और इदारों की निष्कारी रोकने का मुतालबा। होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान और नेशनल ट्रेड यूनियन पाकिस्तान के तहत रैली। रीगल चौक से प्रेस क्लब तक रैली में खवातीन समेत मजदूर रहनुमा शरीक हुए। लाहौर में रेलवे CBA यूनियन के कारकुनों की रैली। रावलपिंडी में भी मेहनत कशों की रैली। हुकूमत से लेबर कवानीन में इस्लाहात का मुतालबा। कोयटा में भी एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। मुल्तान, बिहाड़ी, फैसलाबाद, सरगोधा और कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूरों ने रैलियाँ निकाली। हैदराबाद, नवाबशाह, खैरपुर, लाड़काना, सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी मजदूरों ने अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। डेरा इस्माइल खान और बनू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकालकर मजदूरों से इजहार यकजहती किया गया। खुजदार, नसीराबाद, झलमक्सी, सोहबतपुर, बोलान, डेरा बुगटी और सिब्बी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूर यूनियन और तंजीमों ने रैलियाँ निकाली। टैक्स देने की सलाहियत के बावजूद टैक्स ना देने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मोबाइल फ़ोन सिम्स की बंदिश जारी। 5 लाख से ज़्यादा टैक्स ना दहिंदगान की फहरिस्त जारी कर दी गई। FBR के मुताबिक ये वो लोग हैं जिनकी आमदन टैक्स कैटेगरी में आती है पर ये टैक्स नहीं देते। इनकी मोबाइल फ़ोन सिमें उस वक्त तक ब्लॉक रहेंगी जब तक ये 2023 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। तर्जुमान PTCL का कहना है कि FBR की टैक्स नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने की हिदायत का जायज़ा ले रहे हैं। बुशरा बीबी ने तोशा खाना पर नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बुशरा बीबी की दरख्वास्त कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी करेंगे। नई इंक्वायरी में नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी पर कीमती तोहफे गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगाया है। बुशरा बीबी की दरख्वास्त में पिटीशन के फैसले तक नैब कॉल-अप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा कि जजेस की ख़त की बुनियादी बात यह है कि इसमें मदाखलत को तस्लीम किया गया। चीफ जस्टिस कहते हैं कि उनके दौर में मदाखलत नहीं हुई, लेकिन सब जानते हैं कि अदालतों में मदाखलत होती रही है। इस सारे मामले को फैज़ाबाद धरने के बाद देखा जाना चाहिए। रुकन PTI कोर कमेटी अबूजर सलमान न्याजी ने कहा जजेस के खतूत अदलिया की आज़ादी से जुड़े हैं। अदलिया की आज़ादी सिर्फ जजेस का नहीं बल्कि आवाम का हक है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने अपना हक मांगने वाले किसानों पर लाठियां बरसाईं, गिरफ्तार किया। किसान बोर्ड पंजाब के सदर समेत तमाम किसानों को फौरी रिहा किया जाए। रिहा न किया गया तो हम वज़ीर आला हाउस के घेराव की कॉल भी दे सकते हैं। मंसूरा में आलमी यौम मजदूर पर खिताब, कहा मजदूरों के हक खाकर मीडिया पर बयान देने वाली हुकूमतें समझती हैं कि मजदूरों का हक अदा कर दिया। सच्ची बात यह है कि इन हुकूमतों को मजदूरों के हुकूक का एहसास ही नहीं। तोंसा के करीब पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 7 पुलिस एहलकार जख्मी। RPO का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब बॉर्डर पर वाक़े जंगी चेक पोस्ट पर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। दहशतगर्द रात की तारीकी में भाग गए। वज़ीर आला पंजाब की दहशतगर्द हमले की मजम्मत, भरपूर मुकाबला करने पर पुलिस टीम को खराज तहसीन, जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा हमारा अज़्म है। IG पंजाब उस्मान अनवर का तोंसा के इलाके जंगी चेक पोस्ट के दौरा, जख्मी एहलकारों के लिए 1 लाख रुपये, चेक पोस्ट पर तैनात एहलकारों को 50-50 हज़ार रुपये इनाम देने का ऐलान।
19 अप्रैल के वाक़े में एक आंख और आंतों को नुकसान पहुंचा। घर में रखी सारी जमा पूंजी इलाज पर खर्च हो गई। कोई हुकूमती नुमाइंदा मदद को ना आया। कराची के इलाके लांडी मानसेहरा कॉलोनी में खुदकुश धमाके में जख्मी राहगीर सलमान की दुहाई। हुकूमत से दादरसी की अपील। एक वीडियो बयान में कहा कि वो एक प्राइवेट कंपनी में फायर फाइटर की नौकरी करता है। हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नर सिंध और मुखय्यर अफराद से गुजारिश है कि वो उसका इलाज कराएं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाका इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नासिम मुनीर और बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर पैट्रिक सैंडर्स का खिताब। नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रोलैंड वॉकर भी शरीक हुए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग का दायराकार दो तरफा से बढ़ाकर इलाकाई मसाइल पर बात तक वसी किया गया है। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की मौजूदा और नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें, पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। बहुत गर्मी है, इस वक्त हम यहाँ रुके हैं शरबत पीने के लिए, और आप भी चाहिए कि गर्मी से बचें। जून जुलाई अभी बाकी है उस्ताद, अभी तो ये समझ लो ट्रेलर है, पिक्चर अभी आएगी। गर्मी में पानी दबा के पीना चाहिए और धूप से बचना चाहिए। हीट वेव ही चल रहा है एक तरह से, ये 4-5 दिन का बताया। अब देखो अल्लाह खैर करे। पानी ज़्यादा पिए सब और जूस पिए। कराची में गर्मी की लहर आज भी बरकरार रही। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जुमे से कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी की पेश गोई। उधर ज़ियारत, चमन और तोबा चकजई समेत बलूचिस्तान के शिमाली और मगरबी इलाकों में माह अप्रैल में गैर मुतवक्के सर्दी, पानी जम गया। ज़ियारत में गुज़श्ता रोज़ दर्जा हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड। चमन में भी घरों में हीटर का इस्तेमाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। तहम कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा से मुसलधार बारिशों का आगाज़। दुबई एयरपोर्ट के मुसाफिरों का मुतबादिल ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार। दुबई एयरपोर्ट के मुसाफिरों के लिए मेट्रो आज से 2 तारीख तक रात भर चलेगी। तालीमी इदारों को 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस लेने और निजी दफातर में वर्क फ्राम होम की हिदायत। बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी। सऊदी अरब के शहरों तमाम और आलखबर में बारिश के बायस बल्दिया ने तमाम अंडरपासेस और पुल बंद कर दिए। दीगर शहरों में भी बारिश, आवाम को घरों में रहने की हिदायत। और 10 रोज गुजर गए, पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदने या ना खरीदने का फैसला न कर सकी। सोने जैसी गंदम मिट्टी होने लगी। किसान इत्तेहाद का कल से सूबे में एहतजाज का ऐलान। वजीर खुराक बिलाल यासीन का मसला जल्द हल करवाने की यकीन दहानी। कहा इस वक्त गंदम में नमी की सतह 20% है, नमी 10% आने पर खरीदारी मुमकिन है।